प्रोफेशनल लखन अपनी प्रेड स्क्वाड टीम को लेकर देश विदेश में एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहा है। भूतों का सम्मान आसमान छू रहा है, लेकिन महाराज लखन किसी न किसी के परफॉर्मेंस को लेकर बहुत नाराज हैं। उसमें से सबसे बुरा परफॉर्मेंस है कालू का। आज उसके ही विचार सभा की बैठक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। मुजरिम पक्ष की वकील लाल चुड़ैल और भूत पक्ष का वकील नर कंकाल। महाराज गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस गैर जिम्मेदार कानू को। इसके गैर जिम्मेदारी के इतने निदर्शन हैं कि क्या बताएं। किसी भी काम में या फिर भूत जादू विद्या में या भूतों के किसी प्रॉब्लम में बहुत ही कामचोर है ये कालू। बहुत ही कामचोर है ये कालू। और भूतों की जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदार यही कालू है। आई ऑब्जेक्ट महाराज। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। कंकाल यू कंटिन्यू। महाराज पहले ही कहना चाहूंगा, अंधेरी रोड के गंधारी चौक की लोन भूतनी का केस। क्या क्या बोल रहे हो? लोन भूतनी? ठीक है, बोलो बोलो। महाराज नई नई मरी हुई लोन भूतनी को बोतलबंदी करने का बाद इस क्रिमिनल कालू का था, लेकिन उसने अपने दायित्व का पालन न करके पूरा दिन सोता रहा महाराज। उसके बाद शुरू हुआ लोन भूतनी का तांडव। कैसा तांडव? कैसा उद्यम? साथ से बताओ कंकाल। महाराज लोन भूतनी का काम था सभी इंसानों और भूतों को लालच का धन लोन देकर उसको डिस्टर्ब करना महाराज। असमझे महाराज। रिंग क्रिंग क्रिंग क्रिंग, रिंग क्रिंग क्रिंग क्रिंग, सब लोगों को दूंगी ऋण। हे बाबा फोन जी, आप ही मेरे अपने जी। मैं तो इंसानों की शांति छीनकर हर वक्त करूंगी परेशान। यही बोलकर फोन पूजा खत्म करती है और इंसानों को फोन करना शुरू करती है। देश विदेश हर जगह के इंसानों को फोन करके परेशान करती है। एक दिन एक किसान खेती कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। किसान भाई जैसे ही फोन उठाता है, हेलो, कौन बोला तने? गलों को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, वरना समझ जाएगा कि मैं भूत हूँ। हेलो सर, मैं आफ्टर प्रेत बैंक से पंचकली बात कर रही हूँ। हाँ बोला मैडम, कहाँ सहायता कर सकता? हेलो सर, हमारे बैंक के लकी ड्रॉ कंपटीशन के माध्यम से चुने गए आप पहले उपभोक्ता हैं। आपके लिए हमारे बैंक की तरफ से एक आकर्षणीय ऑफर है। हाँ ये सुनती हो भगवान, हमारे लिए ऑफर है। क्या ऑफर है मैडम? आपके नाम पर 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं सर, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए कोई कागज नहीं देना पड़ेगा। आपको अभी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे सर। कितना? हाँ, आपने सही सुना। 2 तलब लो में आकी मात्रा लाख हो, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया? अरे बाप रे भगवान। अरे भगवान सुनो, 10 लाख में तो मेरा घर बन जाएगा, मेरी दोनों बेटी की शादी हो जाएगी। 10 लाख में था मैं लखपति बन जाऊंगा। अरे मिठाई ले आओ, हे भगवान मैं लखपति हूँ और कोई दुख नहीं। अब हम और गरीब नहीं रहेंगे। हेलो मैडम, कब तक मिलेगा रुपया? सर आज ही, अभी। बस जैसा बोलना वैसा काम।
कुछ ही देर में ही किसान को लोन भूतनी 10 लाख रुपए देती है। पैसा मिलते ही किसान सबसे पहले अपनी किसानी छोड़ देता है। उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। जो किसान 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था, वो अब मुर्गे पर मुर्गा, बड़ी बड़ी मछलियां खरीद के लेके जाता है। किसान अपनी पत्नी को सोने का गहना बना कर देता है। किसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार की भी जीवन शैली बदल जाती है। लेकिन धीरे धीरे लोन भूतनी का दिया हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है और वक्त आ जाता है पैसे वापस करने का। लोन भूतनी का फोन आता है। अपनी भयंकर आवाज में वो बोलती है, क्यों रे कमबख्त, लोन लिया और पैसा वापस नहीं करेगा? अरे आप ऐसा क्या बतिया रही हैं? लोन देते वक्त तो बहुत मीठा मीठा बतिया रही थी। अभी ऐसा? अरे बाप रे। जितनी जल्दी हो सके पैसे लौटाने की कोशिश कर, वरना तेरा जीना नामुमकिन कर दूंगी। लोन भूतनी अपनी बात के मुताबिक काम शुरू करती है। लोन भूतनी पैसे वसूलने के लिए अपने शागिर्दों को किसान के घर भेजकर घर से सारा सामान उठा के ले जाने लगती है और बहुत ज्यादा अपमानित करने लगती है। उसके बाद महाराज जो हुआ वो आप इस किसान के मुंह से ही सुनिए। उसके बाद किसान का भूत कोर्ट में खड़े हुए सभी भूतों के बीच में से बाहर आता है और कटघरे में खड़ा होकर बोलता है, हम भूत बानी महाराज, हम अकेला बानी। ये देखिए महाराज, मेरा पूरा परिवार भी आज भूते है। लोन भूतनी से बचने के लिए हमने आत्महत्या का रास्ता चुना, और सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, लोन भूतनी के डर से तो और भी परिवारों ने आत्महत्या की है और अभी भी कर रहे हैं महाराज। छी 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 छी। और उस लोन भूतनी के बिना पकड़े कालू पड़े पड़े सो रहा था। नहीं, इस इतने बड़े अपराध के लिए कालू को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज, इंसान अगर लालच में पड़कर लोन लेते हैं तो उसे तो वापस करना ही होगा। वापस ना करना ही तो अपराध है। और मेरा क्लाइंट कालू, वो तो गया था लोन भूतनी को पकड़ने, लेकिन लोन भूतनी ने कालू को ही 1 करोड़ रुपए का लोन करवा दिया है। क्या? 1 करोड़ रुपए? क्या? सत्यानाश। ऑर्डर। महाराज, इतना लालच दिया कि मैं संभाल नहीं पाया। मेरा बेटा भी तो छोटा था। मेरे बेटे के बारे में तो सोच कर मैंने पैसे लिए थे महाराज। कंकाल, मुझे लगता है अपराधी को सजा देने से ज्यादा जरूरी है अपराध को खत्म करना। इसलिए लोन भूतनी को अभी मेरे दरबार में हाजिर करो। जितनी बार कंकाल लोन भूतनी को पकड़ने जाता है, उतनी बार लोन भूतनी कुछ भी करके भाग जाती है। आखिर में थक कर कंकाल महाराज को बताता है। तुरंत महाराज अपने शिवास्त्र का प्रयोग करके लोन भूतनी को कोर्ट में हाजिर करता है। ऐसे कौन एक भूतनी को पकड़ के ले आता है? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सबका भला ही करना चाहा। आखिरकार लोन भूतनी को कड़ी सजा मिलती है। किसी भी भूत की वजह से किसी भी इंसान की बदनामी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे दुराचारी भूतों को भूत समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा आदेश है, लोन भूतनी को अभी बोतल में बंद कर दिया जाए और इंसानों की बस्ती में लोन लेने के पहले की शर्तों को भेजा जाए। इंसानों को लोन लेने से पहले ही पता हो कि बाद में क्या दुर्गति होती है। मनुष्य को उसका अनुमान पहले से ही होना चाहिए, ताकि वो जांच परख कर ही लोन ले। लोन लेकर आत्महत्या करके भूत समाज में प्रवेश न करना पड़े। और कालू को इस बार आखिरकार चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा फिर कभी कालू ने अपनी आलसीपन में कोई काम चोरी दिखाई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।
जय हो, जय हो, जय हो, जय माता